चलो जी, आज की क्लास किस पे है? क्या बोला था आपने पिछले वाले क्लास में? वो चीज़ें इस वीडियो में कवर करते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास फ़ोन कोई है, उसका स्क्रीन लॉक है, FRP लगी है, तो आप बैकअप ले लोगे तो फिर दोबारा वही फ़ाइल आप चढ़ाओगे तो क्या स्क्रीन लॉक उसमें रहेगा या नहीं रहेगा? FRP लगेगी? बिल्कुल लग जाएगी। समझ गए? अगर हम बैकअप किस लिए लेते हैं? फ़ोन हमारा डेड ना हो या कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आ जाए जिससे दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था, ड्राइवर इंस्टॉल जब आप कर लेते हो तो आप चिमेरा डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो, बस फुल इंस्टॉल कर लेना, आईडी पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ड्राइवर सारे हो जाते हैं। उसके बाद जैसे ये वाला भी बता दूंगा मैं आपको कि जी कैसे कर लेते हैं Xiaomi Android 14 15 में। ठीक, उसके बाद वीवो का फ़ोन है, इसका हम स्क्रीन रिकॉर्ड कैसे, वो स्क्रीन रिमूव कैसे कर लेंगे? सबसे पहले मैं आपको रिकवरी की पिक दिखाता हूँ। रिकवरी में कुछ नहीं आता। यहाँ पे वॉल्यूम अप दबा रहा हूँ मैं। देखो, ये वाली क्लास आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आप अच्छे से ध्यान से देख लेना। ठीक है, तो अब जो भाई मैं वीडियो भी अपलोड कर दूँगा, जो भाई देखेगा न्यू होना चाहिए। ठीक है, जो सीखता है। तो अभी मैंने वॉल्यूम अप को प्रेस करा और उसके बाद ऑन ऑफ को छोड़ दिया मैंने। रिकवरी पे जाता हूँ। अभी इसको फास्ट बूट बोलते हैं वीवो में ना, इसको फास्ट बूट बोलते हैं, लिखा भी है। ठीक, अब मैं इसको नीचे जाता हूँ, यहाँ पे नीचे जाता ही नहीं है। हाँ, आ गया। क्लिक करता हूँ मैं, पता नहीं इतना क्यों कर रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे ये रीसेट, बहुत सारे मॉडल हो जाते हैं, हार्ड रीसेट हो जाते हैं, और बहुत सारे मॉडल ऐसे भी है जो नहीं होते, या उनका एंड्रॉयड डाउन होता है या एंड्रॉयड उसका 2025 का होता है पैच लेवल। ठीक है, तो वो नहीं होता। जैसे यहाँ पे क्लियर डेटा, ऑल डेटा ओके कर रहा हूँ मैं। पता नहीं ओके किया, देखो हो गया, ये वाला फ़ोन हो गया। अब अगर इसमें FRP लगी होगी, अगर न्यू होगा तो नहीं होगा, टूल से करना पड़ेगा। अगर ओल्ड वर्जन होगा तो ओल्ड वर्जन फिर आराम से हो जाता है बाईपास। ठीक है, एक आपने बताया था सैमसंग जो बैकअप जो भी होता है, इसकी FRP, इसका स्क्रीन लॉक, इसकी फ्लैशिंग, ये भी बता दो। ये भी मैं बता दूंगा आपको। KG बता दिया था आपने। आईफोन को मैंने आपको कल बताया था, वीडियो नहीं अपलोड करी मैंने क्योंकि उस पर कॉपीराइट आ जाता है। इसका फाइंड माई डिवाइस ऑफ कैसे हो जाता है X के ऊपर। तो उसके बाद एक और फ़ोन है, ये भी सैमसंग है, इसका भी कुछ दिक्कत है, वो मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। ठीक है सॉरी सबसे पहले मैं आपको क्या बता दूं, ये फ़ोन एक पड़ा है हमारे पास। क्या मॉडल है ये? मेरे को मॉडल का नहीं पता, चलो फिर भी देखता हूँ मैं, USB लगाता हूँ। ये वाली क्लास अच्छे से देख लेना आप आराम से। हाँ, केबल लगा लेता हूँ। ये हो गया रीसेट। ठीक है, स्क्रीन लॉक इसका ख़त्म हो गया। अभी कौन सा फ़ोन हमने करना है? ये देखो, ये फ़ोन चल रहा है, फर्स्ट क्लास है। अब जब भी इसका सीन क्या है, ये दोबारा रीलॉक हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद ये रीलॉक हो जाएगा। अभी चल रहा है पर 2-3 मिनट के बाद ये रीलॉक खुद ही हो जाएगा। वाईफाई भी कनेक्ट नहीं करने, कुछ भी नहीं कनेक्ट करते, ये खुद ही लॉक हो जाता है। तो ये वाला जो है, इसको ऑन होने दो। स्टार्टिंग में कर लेता हूँ मैं। इसका हो गया काम, खुद ही रीसेट हो गया सॉरी। अभी सबसे पहले कहाँ पे हम चेक करते हैं,
यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले इस फ़ोन को हम रिकवरी मोड पे लाते हैं। देखो ये फ़ोन जो भी है इसमें होम की नहीं है ना, इसका वॉल्यूम अप दबा के रखना है। ये सैमसंग का ब्रांड है, ठीक है। वॉल्यूम अप दबा के रखना है और यहाँ पे ऑन ऑफ पे क्लिक करके यूएसबी इन करनी है, ठीक है। तीनों काम एक साथ जब कर लोगे आप, उसके बाद हमने क्या करना है, ये M01S है, ठीक है। अब मैं ऑन ऑफ को छोड़ रहा हूँ, वॉल्यूम आपको नहीं। ये रिकवरी पे आ गया। अब हमने यहाँ पे ध्यान रखना है M017F, ठीक। उसके बाद XXS को छोड़ना है, जो भी डिजिट है वो बाइनरी है इसकी, आप भी देख लो भाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने एक वेबसाइट आपने सर्च करनी है samfw.com, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करोगे आप, उसके बाद लिखोगे आप M017F, ठीक है मेरे जान। ये नीचे आ गया ना, इस पे क्लिक कर लोगे। उसके बाद जो भी कंट्री आपको नीचे दिखती है ना उस पर क्लिक कर लो। मैं इंडिया पे सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये फ़ोन जो है इंडिया का ही है, ठीक है। तो पर जितनी भी कंट्री शो होती है ना, कोई भी फाइल आप चढ़ा सकते हो। अब इसमें देखो बिट कौन सा है, बिट 2 है ना, यहाँ पे देख लीजिए आप, बिट 2 है यहाँ पे। M017F को छोड़ना है, 3 डिजिट को छोड़ना है, उसके बाद 2 है। तो यहाँ पे हम पहली वाली फाइल यहाँ पे इसके अंदर वही है, लास्ट में देखो WD3, यहाँ पे देखो WD3, यही फाइल इसमें है, तो यही फाइल चढ़ा लेंगे। अब एक और चीज़ आपको मैं यहाँ पे बता दूँ, जहाँ पे ये देखो 2 जहाँ तक है वो आप चढ़ा सकते हो इसमें, ठीक है। ये 1 नहीं चढ़ा सकते आप, बिट को डाउन नहीं कर सकते हो आप। एंड्रॉयड को डाउन भी कर सकते हो, अप भी कर सकते हो, ठीक। देखो अभी इसमें ये वाली फाइल है, आप एंड्रॉयड को डाउन कर सकते हो, पैच को देखो अभी एंड्रॉयड 11 है, आप 10 भी चढ़ा सकते हो इसमें, ठीक है। जैसे मैं एक वर्जन इसको नीचे कर लेता हूँ, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आप कहीं पे भी यहाँ पे डाउनलोड कर लो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। उसके बाद एक चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ती है, वो है WINAR, ठीक। ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ से आप डाउनलोड कर लोगे। जब भी डाउनलोड आप कर लोगे यहाँ से डाउनलोड अरबिक कर लोगे, इंग्लिश कर लोगे, जो भी आपको समझ आता है उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लोगे। इसका हो गया। एक और कर लोगे आप यहाँ पे 7 ज़िप, ठीक है। ये मैं फ्रेशर के लिए बोल रहा हूँ, इसको भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो। फाइल मैंने डाउनलोड लगा दी, इसको यहाँ से ओपन करना है और यहाँ पे देखो जब हमने 7 को इंस्टॉल करा ना, तब जाके ये ऐसे आ जाता है, नहीं तो ये इस तरह दिखेगा अगर आपने वो इंस्टॉल नहीं करा, ठीक है ना। यहाँ पे राइट क्लिक करके रख लो और इसको यहाँ पे हमने अनजिप करना है, ठीक है ना। ये सैमसंग की है। अब देखो डाउनलोडिंग मोड पे कैसे लाए गए, ये देखो ये है ना रिबूट, इस पे मैं ऑन ऑफ पे क्लिक करके जल्दी जल्दी वॉल्यूम अप डाउन को दबा दूंगा, ठीक है। ये मैंने दबा दिया, यूएसबी लगी है, यूएसबी लगी है। उसके बाद ये डाउनलोडिंग मोड पे आ जाएगा, ओके। ये देखो अब मैं वॉल्यूम अप को दबा दूंगा, ये डाउनलोडिंग मोड पे आ गया, ठीक है। साइड कर लिया मैंने इसको, ये भी हो रहा है रीलॉक। और उसके बाद इसका देखो, इसका FRP बाईपास भी हो जाएगा, ओल्ड वर्जन है, ठीक है ना। तो फिर भी मैं आपको ये चीज़ें आपको बता दूं, आप FRP कैसे कर लोगे, स्क्रीन लॉक कैसे हटा दोगे और KG कैसे कर लोगे, ये सारी चीज़ें। ये देखो ये दिमाग में रखना है, ये फाइलें मैंने कहाँ पे रखी है ये याद होना चाहिए। या यहाँ पे क्लिक करके इसको कॉपी कर लो, खाली जगह पे क्लिक करना है, फिर यहाँ से एड्रेस कॉपी कर लो आप, ठीक। यहाँ से एड्रेस कॉपी करा आपने। उसके बाद आपने वेबसाइट खोली है SAMFW, ठीक। उसके बाद अदर टूल्स पे आप जाओगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सैम फॉर्म FRP टूल, इस पर क्लिक करा आपने। आप नीचे जाओगे, बहुत सारा नीचे जाओगे, एक जगह आपको मिल जाएगा एक वीडियो, वीडियो के नीचे आपको एक लिंक मिल जाएगा। ये देखो ये वीडियो आ गया, ये लिंक है, ये डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है ना मेरे जान। जब आप डाउनलोड का इंस्टॉल भी हो जाएगा, उसके बाद ये ऐसे दिखेगा, इसको ओपन करना है ऐसे,
जब आप इसको ओपन कर लोगे उसके बाद मैंने जहाँ पे फ़ाइल को रखा था, आपको समझ आ रहा ना मैं क्या बता रहा हूँ? मैंने कहाँ पे फ़ाइल रखी थी, मैंने एड्रेस कॉपी करा था, ठीक है। BL, सबसे पहले मैं BL फाइल डालता हूँ। यहाँ पे Ctrl+V या यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो आप। ये पेस्ट किया, एंटर दबा दिया, वो फाइलें आ गई। BL वाली फ़ाइल थी ना, यहाँ पे देखना है BL। उसके बाद कौन सी है, AP है। और यहाँ पे ध्यान रख लेना है, AP फाइल जब आप सिलेक्ट कर लोगे उसमें M017F वही फाइल है ना, ये हमेशा कभी कभी चेंज हो जाता है, ठीक है। CP, क्योंकि हमारे PC में बहुत सारी फाइलें होती है ना, हम कुछ भी लगा लेते हैं। तो CSC फाइल M01, ठीक, ये मैंने लगा लिया। अब मैं यहाँ पे फ्लैशिंग कर देता हूँ, ये ओके हो जाएगा, ठीक है। ये देख लीजिए, अब ये फ्लैशिंग हो रहा है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पे स्किप का ऑप्शन, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे। चलो ये कौन सा मॉडल था, मैं यहाँ पे सबसे पहले देखता हूँ। यहाँ पे मॉडल है, फिर मैं दूसरा तरीका आपको बता दूँगा, ठीक है। ये था हमारे पास M01 था, M01S, सॉरी। यहाँ पे M01S है ही नहीं, A10S है। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। सैमसंग पे जाऊँगा मैं। M01S इसमें है ना। अब यहाँ पे मैं इरेज FRP कर लेता हूँ, ठीक है। इरेज FRP करने के लिए हमने फ़ोन को स्विच ऑफ करना है। स्विच ऑफ करने के बाद वॉल्यूम डाउन, ये देख लीजिए, ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। एक तरीका ये है वॉल्यूम डाउन से कनेक्ट, पर याद रख लेना ये ओल्ड वर्जन है। अगर ये न्यू वर्जन होता ना तो ये वॉल्यूम डाउन से कनेक्ट नहीं होता। अगर होता भी तो या फिर टेस्ट पॉइंट से, ठीक, या और कोई तरीका होता है। ये हो गया ये वाला। दूसरा तरीका आपको मैं बता दूंगा। M01 है, यहाँ पे ODN मोड पे जाओ, यहाँ पे इसको फ़ोन को डाउनलोडिंग मोड पे लेके आ जाओ, ठीक। डाउनलोडिंग मोड पे कैसे आएगा, USB लगा के रखना है। उसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन को दबा के रखना है। ये देखो रिस्टार्ट हुआ ना, ये आ गया। एक और तरीका यहाँ पे है, यहाँ पे आप MT के फ़ोन के लिए ये, ठीक है, ये MT के CPU है, यहाँ से भी आप FRP कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से भी ख़त्म हो गया। अगर कोई फ़ोन रीसेट नहीं होता, हार्ड रीसेट नहीं, देखो FRP का काम हो गया, कोई फ़ोन रीसेट नहीं होता तो इस पे क्लिक कर लो। यहाँ पे MT के मोड पे सॉरी फैक्ट्री रीसेट प्लस FRP कर लेता हूँ मैं। ये देखो, याद रख लेना ये मैंने क्या करा, ये मैंने FRP भी किया और स्क्रीन लॉक भी किया, ये याद रख लेना। पर ओल्ड वर्जन है, न्यू वर्जनों पे किसी पे काम करता है, किसी पे नहीं करता। रीड बैक, फुल डंप,
मैं यहाँ पे रख लेता हूँ इसी में, इसी फोल्डर में सिलेक्ट, और इसको सिलेक्ट करता हूँ। वॉल्यूम डाउन, इसका बैकअप, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा करके ना सीखते हैं, ठीक। जब तक ये हो जाता, ये वाला फ़ोन हो गया। अब आप चाहते हो फ़ोन आपका ख़राब है तो ये दोबारा हमने फ़ाइल चढ़ानी है, ठीक। अभी देखो हमारा जो बैकअप है वो मैंने उसी फ़ाइल में रखा था, जो मैंने फ़ाइल डाउनलोड करी थी ना, ये इसी में मैंने रखा है, ये ठीक है। अब देखो आपने अनलॉक टूल को ओपन करना है। एसपी फ्लैश टूल से भी ये वाला मॉडल कर सकते हो जो ओल्डर वर्जन होता है, पर बेस है ना जो, वो आपने देखना है। ये MTK ये आपने सिलेक्ट करनी है, यहाँ पे फ्लैशिंग पे क्लिक करना है, फ़ोन को हमने स्विच ऑफ करना है। तीनों बटन दबा के रखिए, जब स्विच ऑफ हो जाएगा वॉल्यूम डाउन को दबा के रखना है, बाकी अप और ऑन ऑफ छोड़ देना, ठीक है। ये देखो ये अब ये फ्लैशिंग हो जाएगा वहाँ से। FRP स्क्रीन लॉक जो भी है सारा कुछ मैंने सैमसंग का बता दिया, फ्लैशिंग कैसे होता है सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब ये फ्लैशिंग कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पे हमने छेड़ना नहीं होता, जो ज़रूरी फाइलें होती है ना वही फाइल इसको चढ़ा लेगा। ये सारी फाइलें सिलेक्ट ऑल पे मत किया कर लो, ठीक है। बहुत सारे भाई लोग सिलेक्ट ऑल करते हैं ना यहाँ पे, वो मत किया कर लो। जो फाइल पे टिक होगा बस उसी को रहने दो, क्योंकि ये खुद ही इसको ले लेता है, समझ गए, जो ज़रूरी होती है ऑन करने के लिए। उसके बाद फिर जब फ़ोन ऑन हो जाता है, जब डेड बूट होता है, जब ऑन हो जाता है फ़ोन, उसके बाद आप डाउनलोडिंग मोड पे आप अच्छे से 4 फाइल चढ़ा सकते हो जैसे मैंने पहले दिखाया हुआ, ठीक है। अभी इसको फ्लैशिंग कंप्लीट होने दो। देखो पहले पहले हम क्या करते थे, हम बोलते थे आईफोन ऑन होना ज़रूरी है तब जाके फ्लैशिंग होगा, सैमसंग फ़ोन ऑन होना ज़रूरी है डाउनलोडिंग मोड पे तो तब जाके फ्लैशिंग होगा। अभी देखो SPD फ़ोन भी स्विच ऑफ करके हो जाते हैं, MTK फ़ोन भी हो जाते हैं, कॉलकॉम फ़ोन भी हो जाते हैं, एक्सोनस भी हो जाता है, पर कैसे होता है वो टेस्ट पॉइंट चिमेरा से करना पड़ता है आज की डेट में, ठीक है। तो जितनी जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आती है ना उतना फ़ायदा हो जाता है, तो हमें पता होना चाहिए अपडेट के बारे में, और फ़ोन कैसे किस तरीके से कनेक्ट होता है जाएगा, ठीक है। जैसे 3U टूल iTunes हम इस्तेमाल करते हैं ना, वैसे नहीं होगा। फिर हमें फ़ोन को खोलना पड़ेगा और हमारे पास बॉक्स होना चाहिए। देखो फ्लैशिंग हो गया, इसका काम ख़त्म हो गया, ठीक है। ये वाला जो फ़ोन है इसका काम ख़त्म हो गया। अब मैं दूसरा फ़ोन आपको दिखाता हूँ। दूसरा फ़ोन कौन सा दिखा दूँगा मैं आपको, ये वाला, ये देखो ये अभी लॉक है, स्विच ऑफ ही होगा ही नहीं, वो सॉरी रीसेट ही होता ही नहीं, मैंने आपको दिखाया था। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको फास्ट बूट पे लाता हूँ, वॉल्यूम डाउन दबा के रखा मैंने, USB लगी है, ठीक। तो ये डाउनलोडिंग मोड पे आना चाहिए, वो सॉरी फास्ट बूट पे आना चाहिए। तो MI का फ़ोन फास्ट बूट पे कैसे आता है, वॉल्यूम डाउन दबा के रख लो आप, ठीक। तो बहुत सारे तरीके हैं। अब ये मॉडल जो है ये इसी तरह होता है, तो आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ये मैं अभी आपको बता दूंगा। ये 13C है, सॉरी ये 13C है। तो मैं क्या करूँगा, मैं MI पे जाऊँगा, MI का फ़ोन है ना, तो इसमें ये मॉडल नहीं है 13C ईयर नहीं है, इसमें 13C दूसरा है। यहाँ पे देखो 13C लगा लिया मैंने, यहाँ पे ईयर नहीं है, ये दूसरा है, GALE है, ईयर नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मैं फास्ट बूट पे जाऊँगा, इसको बूट लोडर अनलॉक कर लूँगा, होगा ही नहीं पर फ़ोन रीसेट हमारा हो जाएगा, ठीक है। ये वाला मॉडल, इस मॉडल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब ये रीसेट हो जाएगा, रीसेट होने के बाद MTP से हम इसको MDM KG IT एडमिन जो भी है वो हम रिमूव कर सकते हैं आराम से, ठीक है ना। जब तक ये हो जाएगा तब तक मैं इस मॉडल का देखता हूँ, वीवो का। वीवो फ़ोन है हमारे पास, इसका स्क्रीन लॉक भी है, FRP भी है, जो भी है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, वीवो पे जाओगे, वीवो पे हमारा फ़ोन जो है Y17 है, Y17 पे क्लिक कर लोगे, यहाँ पे Y17 यहाँ पे क्लिक कर लोगे आप। फैक्ट्री रिसेट प्लस FRP पे मैं क्लिक कर रहा हूँ,
ठीक। तो यहाँ पे देखो फ़ोन्स हमारा स्विच ऑफ करना पड़ेगा। मैं इसको USB लगा रहा हूँ। सबसे पहले स्विच ऑफ नहीं कर लूँगा, रिस्टार्ट कर लूँगा। यहाँ पे दोनों वॉल्यूम अप डाउन दबा के रखूँगा मैं। फैक्ट्री रीसेट प्लस FRP, स्क्रीन लॉक और प्लस FRP दोनों की दोनों होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हो गया, दोनों का काम ख़त्म हो गया, FRP भी हो गया और उसके बाद क्या नाम है इसका, स्क्रीन लॉक भी ख़त्म हो गया, ठीक है। अब चाहते हो आप बैकअप ले लो इसका, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कर लोगे, यहाँ पे न्यू फोल्डर बना दो आप, यहाँ पे उसमें लिख लो Y17 जो भी मॉडल आपके पास होगा। उसके बाद आप ये ओपन कर लोगे। जब आप मीडिया टेक पे जाते हो, आप यहाँ पे ध्यान रख लेना, आप मीडिया टेक पे जाते हो, प्री लोडर पे क्लिक करके यहाँ पे Vivo 2 सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। इस फ़ोन के लिए Vivo 2 सही है, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट करता हूँ मैं, बूट डिवाइस पे क्लिक कर लूँगा, ठीक है। तीनों बटन दबा के रखूँगा मैं, ठीक। तीनों बटन जब रिस्टार्ट हो जाएगा, मैं ऑन ऑफ को छोड़ के वॉल्यूम अप डाउन को प्रेस करके रखूँगा। जब ये बंद हो गया, देखो ऑन ऑफ छोड़ दिया मैंने, अब ये बूट डिवाइस कर लेगा। उसके बाद हम बैकअप ले सकते हैं। रीड बैक, यहाँ पे स्कैटर लेता हूँ मैं। यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे जाऊँगा, Y17 कहाँ पे था ये, और सिलेक्ट फोल्डर कर लूँगा। अब ये फ़ाइल उसमें डाल देगा जो भी फ़ोन के अंदर है। हाँ, ये याद रख लेना, अगर फ़ोन में FRP लगी होगी, दोबारा चढ़ा लोगे तो दोबारा FRP होगी, ठीक है। पर मैंने सबसे पहले फैक्ट्री रीसेट मारा। उसके बाद ये आपने ही करना, मैं आपको समझा रहा हूँ कौन सी चीज़ किस तरीके से होती है, ठीक है। आप सारी चीज़ें लिख के रख लो, कोई डाउट होगा कुछ होगा मुझे आप बता सकते हो अच्छे से, क्योंकि मैं वीडियोस बना रहा हूँ ना। वीडियो जब नहीं बनाता हूँ मैं, जल्दी जल्दी नहीं करता, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, तो इसलिए वीडियो बना देता हूँ। बहुत सारे भाई लोग बोलते हैं ना, हमारे पास टाइम नहीं होता, कुछ नहीं होता, हमारे लिए भी थोड़ी वीडियोज़ दिया कर लो, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ। आपको कुछ डाउट होगा आप लिख के रख लो, कहाँ पर डाउट है कुछ है, फिर मुझे आपको ये वीडियो बंद करके मुझे बता सकते हो, मैं अच्छे से बता दूंगा आपको, ओके। तो एंड्रॉयड 15 आपने बोला, ओप्पो हम बाईपास कर लेते, उसमें जीमेल नहीं पड़ती, तो वो शाम को मैं एक क्लास दे दूंगा आपके लिए। तो बहुत सारे मॉडल ऐसे हैं ना जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है। पिक्सल मैंने आपको बता दिया कैसे होता है एंड्रॉयड 15, मोटो एंड्रॉयड 15 मैंने दोनों कमांड आपको दे दी, ठीक है। चलो जी, फ़ोन हमारा हो गया और उसके बाद यहाँ पे रिबूट कर सकते हो आप, ओके। अब यहाँ पे ध्यान रख लेना, आप चाहते हो यही फ़ाइल आप दोबारा इसमें चढ़ा लो, तो मैं आपको समझाता हूँ कैसे चढ़ानी है। यहाँ पे आपने सबसे पहले बूट डिवाइस करना है, ठीक। बूट डिवाइस जब कर लोगे, वॉल्यूम अप डाउन, एक मिनट इसको मैं स्विच ऑफ कर लेता हूँ, तीनों बटन दबा के। उसके बाद जब ये स्विच ऑफ हो जाएगा, ऑन ऑफ को छोड़ देना, ठीक है। यहाँ पे देखो कनेक्ट जब हो जाएगा, अभी वो फाइल मैंने डेस्कटॉप पे रखी है, यहाँ पे क्लिक करना है। अभी देखो सब पे क्लिक है ना, मैं डेस्कटॉप पे जाऊँगा, Y17 में जाऊँगा और ये MTK में सिलेक्ट करना है, इस पर क्लिक कर लो और यहाँ से ओपन कर लो। अभी थोड़ी फाइलें आ गई ना जिसमें टिक है। अब यहाँ पे आप फ्लैशिंग कर सकते हो, यहाँ पे कंटिन्यू, तो सेम उसी तरह हो जाता है। बाकी अगर आप बाहर से फ़ाइल डाउनलोड कर लेते हो, तो जो अच्छी अच्छी वेबसाइटें होती है ना, तो उनसे फ़ाइलें डाउनलोड किया कर लो, ठीक है। और अगर यहाँ पे आप यहाँ तक सुन रहे हो मेरी बात, तो कमेंट बॉक्स में जाओ, वहाँ पे व्हाट्सअप चैनल है और टेलीग्राम चैनल है, वो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आपके फ़ायदे की बात है, कर लोगे तो आपको बहुत कुछ फ़ायदा मिल जाएगा। चलो जी, ये वाला फ़ोन भी हो गया। अब मैं यहाँ पे इसको रिबूट कर लेता हूँ, ओके हो गया। यहाँ पे आपने समझ गए ना यहाँ तक हमने कैसे करा। मैंने पहले ही आपको बता दिया, अगर कहीं पे आपको डाउट होगा वो आपको लिख के रखना है और मुझे बता देना, मैं उसको नेक्स्ट वाले क्लास में आपको कवर कर लूँगा, ठीक है ना। अभी ये वाला फ़ोन भी हो गया और ये वाला भी हो गया, ये ऑन हो जाएगा खुद ही। अभी ये वाला फ़ोन है, ठीक है ना मेरी जान, ये मैंने लगा लिया। शायद ये MTP मोड पे कनेक्ट नहीं हो रहा, होना चाहिए वैसे, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। हाँ, अभी हो गया, यहाँ पे देख लीजिए 13C 5G। अभी मैं क्या करता हूँ मेरे भाई, यहाँ पे जाऊँगा,
यहाँ पे क्लिक कर लूँगा और मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे हॉटस्पॉट उस वाईफाई का मुझे पासवर्ड याद नहीं है, मैंने स्कैन करा था। अभी MTP मोड पे ये कनेक्ट नहीं होगा, मुझे क्या करना है, मुझे इसको फास्ट बूट पे कनेक्ट करना पड़ेगा, समझ गए ना आप। वॉल्यूम डाउन दबा के रखना है और USB केबल लगा के रखी है मैंने। ये फास्ट बूट पे जब ही आ जाएगा तब जाके यहाँ से काम हो जाएगा, ये QR कोड दे देगा, ठीक है ना। तो अभी ये आ गया फास्ट बूट पे, यहाँ पे क्लिक करा मैंने, MTP से बिल्कुल नहीं हो रहा था, अभी QR कोड दे देगा, अभी फ़ोन हमारा रिबूट होके ऑन हो जाएगा। अभी मैं क्या करता हूँ, स्कैन कर लेता हूँ, ठीक है ना। स्कैन करके क्या करता हूँ मैं, इसका जो है KG लॉक वो हमने हटाना है, MDM लॉक, ठीक है। अभी थोड़ा सा वेट करते हैं, यहाँ पे हमने 7 बार क्लिक करना है, ठीक है, तब जाके ये कैमरा को ओपन कर लेगा। अगर इसमें FRP होगी फिर कैमरा ओपन नहीं होगा, ठीक है। अभी मैंने ये स्कैन कर लिया, अभी मुझे वाईफाई को कनेक्ट करना है, तो मुझे नहीं पता था PC का मैंने किया था वो, उसका पासवर्ड शायद यही है, ठीक हो गया, यही है। अभी देखो अभी कैसे ये जल्दी हो जाएगा। फिर हमने क्या करना है, देखो ये परमानेंट वाला खाता भी हो जाता है, बाई IMEI से भी हो जाता है और इससे भी हो जाता है, एक बार ओपन होना चाहिए, उसके बाद हमने एक फ़ाइल इसमें डालनी पड़ती है, तब जाके ये बिल्कुल वाईफाई कनेक्ट होने के बाद रीसेट नहीं होता, ठीक है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लें, ये ADB ऑन करके इसमें कुछ फ़ाइल डाल देगा, इसको बाईपास कर देगा। अभी ये वाला फ़ोन भी ओपन हो गया हमारा, ठीक, एग्री, यहाँ पे स्किप कर लोगे आप, उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्ट, नेक्स्ट, यहाँ पे स्किप, नेक्स्ट, स्किप, यूज़ नाउ, और फ़ोन हमारा ओपन हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट करना है, IT एडमिन है, ठीक, यहाँ पे नेक्स्ट कर लोगे आप। अब देखो ADB ऑन करके मैं QR कोड को साइड कर लेता हूँ, आपको खुद पता चल जाएगा, जब ADB ऑन हो जाएगा ये खुद ही इसमें फ़ाइल चढ़ा लेगा। अभी ये ADB का वेट कर रहा है, ये आ गया। अभी देखो मैं क्या करता हूँ, मैं जो यहाँ पे ओके कर लेता हूँ, हॉटस्पॉट को बंद किया मैंने, ठीक है। अभी फ़ोन हमारा डन हो जाएगा, ये ऑल डन हो गया। अभी मैं इस QR कोड को क्लोज़ कर देता हूँ। अभी यहाँ पे देखें फ़ोन हमारा ओपन हो गया। अब जब मैं इसमें वाईफाई कनेक्ट कर लूँगा ये दोबारा रीसेट हो जाएगा। जब ये दोबारा रीसेट हो जाएगा उसके बाद आपको बताइए दोबारा लॉक आ जाएगा। उसके लिए एक फ़ाइल है और कुछ है इसमें जो मैं वीडियो में शो नहीं कर सकता हूँ। हाँ ये है कि वीडियो बंद करके इनको मैं बता सकता हूँ। अब दूसरी बात, अभी यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है मैंने आपको पहले बोल के रखी है तो दोबारा बता दूंगा मैं आपको। यहाँ पे देखो फैक्ट्री रीसेट नहीं हो रहा तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं यहाँ से आप इनेबल कर सकते हो। बाहर से भी हो जाएगा हार्ड रीसेट, अब बाहर से भी हो जाएगा और अब अंदर से भी हो जाएगा, समझ गए आप। तो यहाँ पे देखो मैं बैक कर लेता हूँ और यहाँ पे जाऊँगा, फैक्ट्री रीसेट हो गया। अब ये बाहर से भी हो जाएगा, बाहर से शो नहीं ना हो रहा था तो बाहर से भी हो जाएगा। और अब ये फ़ोन जो है ये वाली क्लास में यहाँ पे ही ख़त्म कर देता हूँ, तो आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ मैं वीडियो को बंद करके। तो आप वीडियो को शेयर कर लेना प्लीज़, वीडियो को लाइक करके चले जाना। और जिस चीज़ की मतलब नेक्स्ट वीडियो वीवो कैसे कर लोगे आज की डेट में जो न्यू पैच है
ओप्पो FRP बाईपास करते हो, उसके बाद जीमेल नहीं पड़ती है, वो कैसे कर लोगे वो मैं जल्दी आपको बता दूँगा। ओके।